Okay, good morning. There was a disruption in between. अगर वो वीडियो आ गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो आई विल रिपीट दिस टॉपिक वंस अगेन. पिछले क्लास में स्टडीड अबाउट सीआरओ, उसके बेसिक वर्किंग और उसके पार्ट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट्स वगैरह हमने देखा है. अब हम सीआरओ के फ्रंट पैनल पे क्या क्या कंट्रोल्स अवेलेबल है वो चीजें हम देखने वाले हैं. आप देख सकते हैं कि टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ योर बोर्ड you have different controls available on the front panel of CRO which you can control by hand normally. आपने थर्ड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में एटलीस्ट CRO यूज किया होगा, है ना? यू रिमेम्बर? तो उसमें आपने ये वाले कंट्रोल्स भी यूज किए होंगे. जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर ईच वन ऑफ देम. इंटेंसिटी फर्स्ट वन, टू रिमाइंड give you information that each of these controls are controlled by a rotating knob, and each of those knob is connected to a potentiometer behind it internally, and that potentiometer is connected to some sort of voltage internally. तो अल्टीमेटली आप बाहर से जो नॉब को वेरी करके, पोटेंशियोमीटर को वेरी करके एक पोटेंशियल को वेरी कर रहे हैं अंदर, जिससे उस पोटेंशियल को वेरी करने से आपको कुछ ना कुछ कंट्रोल वेरिएशन दिख जाता है. तो इंटेंसिटी अगर देखें तो इट कर सकते कंट्रोल द so what you can do, you can try to control electron beam by controlling this intensity knob. और ये तो मतलब एक्सटीरियर काइंड ऑफ थिंग हो गया. इंटीरियर में मैंने कहा कि कोई वोल्टेज आप वेरी कर रहे हैं. कौन सा वोल्टेज है? यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट द कैथोड ग्रिड बायस वोल्टेज. सो कैथोड और ग्रिड के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है. तो कैथोड ग्रिड वोल्टेज को आप वेरी करके मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम को आप वेरी कर सकते हैं, जिससे आपका इंटेंसिटी वेरी होगा. तो इंटेंसिटी is depending on the magnitude of electron beam, emission of electron beam. Okay, that is how you are varying the knob, and you can observe that intensity बढ़ा घटा ये चीज आप देख सकते हैं. फोकस, उसका फोकस जो है वो ठीक है कि नहीं, वो भी आपके पास एक रोटेटिंग नॉब होगा. इसमें आप क्या कर रहे हैं? यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट द फोकसिंग एनोड पोटेंशियल. हमारे पास दो एनोड्स हैं, फोकसिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड, इफ यू रिमेंबर. तो फोकसिंग एनोड पोटेंशियल को वेरी करके हम फोकस को वेरी मतलब एडजस्ट कर पा रहे हैं. सिमिलरली एस्टिग्मेटिज्म का मतलब वी आर ट्राइंग टू गिव ए राउंड स्पॉट ऑन स्क्रीन. डॉट जो आता है, अगर आपका लाइन या सिग्नल नहीं आता है तो अगर आपने सीआरओ को ऑन किया तो यू गेट ए डॉट. उसको धीरे धीरे आप टाइम कंट्रोल वगैरह करके उसको एक सिग्नल या एक स्ट्रेट लाइन की तरह लेकर आते हैं. अदरवाइज यू फाइंड ए डॉट बेसिकली when you switch on the CRO with all other controls off. तो उस डॉट को आप एक राउंड स्पॉट बनाना है, राउंड स्पॉट बनाना है, उसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं. वो कैसे होता है? एक्सेलरेटिंग एनोड पोटेंशियल को आप एडजस्ट करते हो. तो फोकसिंग एनोड पोटेंशियल को यहाँ पर और एक्सेलरेटिंग एनोड पोटेंशियल को यहाँ पर आप एडजस्ट करते हो. देन यू हैव एक्स शिफ्ट. एक्स शिफ्ट का मतलब एक्स एक्सिस को शिफ्ट करने के लिए, एक्स एक्सिस के पैरामीटर को शिफ्ट करने के लिए. ये भी आपने किया होगा थर्ड सेम में. तो उसके लिए यू ट्राई टू वेरी द वोल्टेज बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेट्स. हॉरिजॉन्टल प्लेट वोल्टेज को आप वेरी कर रहे हो बाय रोटेटिंग द नॉब, एक शिफ्ट का. और अगर द स्पॉट इज सेंटर, स्पॉट सेंटर में है, देन वोल्टेज इज जीरो. मतलब इसका पोटेंशियल हॉरिजॉन्टल प्लेट के बीच में पोटेंशियल जीरो है और सेंटर में है बिल्कुल. उसके बाद आपको उसको आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे करना हो वैसे आप इस वोल्टेज को वेरी करके आप इस स्पॉट को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं. ठीक है? दिस स्पॉट जो भी हम कह रहे हैं ना, स्पॉट कैन बी वन सिंपल राउंड स्पॉट और इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन और इट कैन बी अ सिग्नल. देन यू हैव वाई शिफ्ट. वाई शिफ्ट भी कुछ ऐसे ही है. यू आर ट्राइंग टू वेरी वोल्टेज बिटवीन वर्टिकल प्लेट्स एंड सेम दिस लाइन आल्सो अप्लाइज हियर. तो इस वाई शिफ्ट में भी व्हेन द स्पॉट इज एट सेंटर देन द वोल्टेज बिटवीन वर्टिकल प्लेट्स इज जीरो अगेन. तो पहले उसको जीरो एडजस्ट करो,
सेंटर में लाओ, फिर उसके बाद आप ऊपर नीचे जैसे आप शिफ्ट करना चाहें, वाई शिफ्ट या एक्स शिफ्ट करना है वो कर सकते हैं। देन यू हैव टाइम बेस्ड कंट्रोल। टाइम बेस्ड कंट्रोल इज फॉर टाइम बेस्ड जनरेटर, और वो क्या करता है, सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट करता है। इफ यू रिमेंबर पिछले क्लास में हमने बताया, तो सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट करके टाइम एक्सिस को वो जनरेट करता है बेसिकली। और ये सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट होता है एक आरसी सर्किट से। तो इंटरनली टाइम बेस्ड कंट्रोल हैज एन आरसी सर्किट। तो वी आर ट्राइंग टू वेरी, बाहर से हम टाइम बेस्ड कंट्रोल को कैसे वेरी करें, नॉब में टाइम पर डिवीजन वाले इसको वेरी करेंगे। टाइम पर डिवीजन वाले को वेरी करके हम इंटरनली आरसी सर्किट का कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को वेरी करते हुए हम उस सॉटूथ का मैग्नीट्यूड को वेरी कर सकते हैं। कैपेसिटर से आप चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इस तरह एक सॉटूथ वेवफॉर्म आएगा। और आप इन दोनों को वेरी करके सॉटूथ का जो मैग्नीट्यूड है वो आप वेरी कर सकते हैं। उससे आपका टाइम बेस्ड कंट्रोल, और साथ में टाइम कंट्रोल से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी होता है, बिकॉज टाइम एंड फ्रीक्वेंसी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, so this is the controls available on the CRO front. Then coming on to the next topic, we are trying to use a CRO to measure AC and DC voltage. वो कैसे कर रहे हैं, उसके लिए हम एक CRO लेंगे। ये वैसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जैसे चीज है, बट वी आर ट्राइंग टू सी द मेथड हियर। So for that you require a CRO, a low voltage AC supply LV, and regulated power supply DC supply, regulated power supply DC supply, rheostat, multimeter and connectors. LV AC सप्लाई कैसे मिलेगा? नॉर्मली हमारे पास जो AC सप्लाई है वो 230 वोल्ट अवेलेबल है। इफ यू रिमेंबर, रेक्टिफायर एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसमें पिछले सेमेस्टर मतलब थर्ड सेम में, तो रेक्टिफायर का इनपुट जो है AC आप देंगे तो आउटपुट DC आता था। तो वो पूरा 230 वोल्ट नहीं देते थे, मिड टैप ट्रांसफार्मर आप यूज करते थे, याद है? तो आपने वहां पर क्या किया, 230 वोल्ट को 9 वोल्ट या 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया था, AC वोल्टेज, लो वोल्टेज AC लेकर फिर आपने उसको रेक्टिफायर में दिया। तो वैसे ही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, एक AC सप्लाई लेंगे और उसको एक मिडिल ट्रांसफार्मर से आप लो वोल्टेज AC बना के फिर आप यूज करेंगे। तो ये आपका AC वोल्टेज मेजर करने के लिए सर्किट है, ये DC वोल्टेज मेजर करने के लिए सर्किट है। लो वोल्टेज AC लेंगे, CRO को सप्लाई करेंगे, और बीच में आप एक मल्टीमीटर यूज करेंगे मेजर करने के लिए कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है। सिमिलरली DC सप्लाई लेंगे, और DC सप्लाई के साथ एक रियोस्टेट लेंगे, जो कि इस DC सप्लाई को रियोस्टेट से आप वेरी कर सकते हैं स्टेप वाइज, और फिर मल्टीमीटर लगाएंगे इसके पैरेलल और फिर CRO को देंगे। ठीक है, ये DC वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। तो हम करेंगे क्या, देखिए स्टेप बाय स्टेप। स्विच ऑन CRO फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन बाकी सबको जीरो रखो, मतलब सारे इंटेंसिटी ये सारे कंट्रोल्स को जीरो रखिए। धीरे धीरे आप टाइम पर डिवीजन, एक्स एक्सिस का जो वैल्यूज हैं उसको आप वेरी करके सेट करिए, वोल्टेज पर डिवीजन वाई एक्सिस को भी सेट करिए। DC AC ग्राउंड का एक ऑप्शन मिलता है आपको, स्विच। आप DC मेजर कर रहे हो तो DC में कन्वर्ट स्विच को ऑन करिए, AC मेजर कर रहे हो तो AC में स्विच ऑन करिए, या ग्राउंड में रखिए, बीच में रखेंगे तो ग्राउंड, मतलब आप एक ग्राउंड को मेजर कर सकते हैं। देन यू हैव वाई पोजीशन भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, इंटेंसिटी, ये सब चीज आप सेट करके रखेंगे, और फर्स्ट कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके फर्स्ट जो है आप सप्लाई को जीरो पे रखेंगे, तो ऑब्वियसली आपको एक राउंड स्पॉट या फिर एक जीरो लाइन या फिर जीरो सिग्नल, ऑब्वियसली जीरो सिग्नल मतलब AC सप्लाई अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं तो ऐसा कोई AC नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जीरो पे सप्लाई रखा है। अभी स्विच ऑफ करके या इसको हमने जीरो पे एडजस्ट करके रखा है। ऑटो ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं आप, एक और LV AC के लिए एक 230 वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर लेके उसके ऑटो ट्रांसफार्मर का जो पोजीशन है वो जीरो पे रखेंगे, तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट जीरो आएगा, तो तब भी आपका ये पोजीशन जीरो रहेगा। देन स्लोली जीरो जब रहेगा तो आप मेजर इस तरह से कर सकते हैं। ये AC का है, AC का बॉक्स है, मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग में आपका मल्टीमीटर जीरो आएगा क्योंकि आपने जीरो रखा। फिर प्लस वाई, मतलब प्लस वाई और माइनस वाई क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक, तो वो जीरो और ये भी जीरो आएगा। फिर स्लोली स्टेप वाइज आप अगर इंक्रीज करेंगे सप्लाई वोल्टेज, तो 5 वोल्ट्स अगर मल्टीमीटर दिखा रहा है तो 1
+y -y -1 ये दिखाएगा। लेकिन ये क्या है, डिविजन्स है, y डिविजन, मतलब वोल्ट पर डिवीजन है ना, वोल्ट पर डिवीजन वो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वोल्ट पर डिवीजन को वेरी करके एडजस्ट करके किसी एक सेटिंग पर सेट करेंगे। जैसे 1 वोल्ट पर डिवीजन, 0.5 वोल्ट पर डिवीजन, 2 वोल्ट पर डिवीजन, 5 वोल्ट पर डिवीजन। तो यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट पर डिवीजन लिया। तो अगर मेरा मल्टीमीटर 5 दिखा रहा है वोल्ट एसी, तो मेरा +y जो है एक बॉक्स, एक डिवीजन, एक बॉक्स या एक क्या कहते हैं, एक बॉक्स का डिवीजन आपको यहाँ पर दिखेगा पॉजिटिव और एक बॉक्स का नेगेटिव, 5 पीक टू पीक। और थर्ड वैल्यू जैसे 10 किया, तो क्योंकि 5 वोल्ट्स पर डिवीजन है तो 2 बॉक्सेस ऊपर और 2 बॉक्सेस नीचे, इस तरह आप एसी मेजर कर सकते हैं। डीसी के लिए रिपीट 7 एंड 8, मतलब 7 और 8 फिर से आप रिपीट करेंगे, लेकिन डीसी के लिए तो कनेक्शंस देने के बाद फिर आप एडजस्ट करिए 0 के लिए, मतलब इस पोटेंशियोमीटर को मिनिमम पॉइंट पे रखे, 0 पोजीशन पे रखे। वोल्ट्स पर डिवीजन यहाँ पर मैंने क्या किया है, एडजस्ट किया, 2 वोल्ट्स पर डिवीजन के लिए एडजस्ट किया, जस्ट फॉर ए चेंज। 5 वोल्ट्स के बदले में मैंने 2 वोल्ट्स पर डिवीजन एडजस्ट किया। तो फर्स्ट वैल्यू तो 0 आएगा मल्टीमीटर पे, और इस बार आपका सिग्नल जो है पीक टू पीक वगैरह नहीं आएगा, एसी नहीं है, डीसी है। तो डीसी फर्स्ट पे तो 0 पे ओरिजिन पे आएगा, फिर जब आपने एक स्टेप यूज किया, बढ़ाया, तो एक स्टेप बढ़ेगा, फिर एक स्टेप बढ़ेगा, फिर एक स्टेप बढ़ेगा। इस तरह से आपका जो सिग्नल है स्ट्रेट लाइन वाला, डीसी में तो स्ट्रेट लाइन सिग्नल आएगा, तो वो बढ़ता जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपने अगर 2 वोल्ट इनपुट दिया यहाँ पर, क्योंकि आपने 2 वोल्ट्स पर डिवीजन वाला एडजस्टमेंट किया है, तो 1 बॉक्स ऊपर आपको दिखेगा आपका सिग्नल, स्ट्रेट लाइन सिग्नल, हॉरिजॉन्टल सिग्नल। अगर आपने नेक्स्ट इसको बढ़ा के 4 वोल्ट्स कर दिया, तो ये मल्टीमीटर आपको 4 वोल्ट्स डीसी दिखाएगा और 2 बॉक्सेस आपके ऊपर आपका सिग्नल दिखेगा। देन यू हैव 6 वोल्ट्स अगर आपने किया तो 6 वोल्ट आपका मल्टीमीटर दिखेगा और 3 स्टेप्स आपके ऊपर इस तरह से दिखेगा। So this is how you can measure both AC and DC voltages using a CRO. Okay. अगर इसके अलावा भी एक और वीडियो आता है जो आधा कटा हुआ, फर्स्ट मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया था, क्या कंट्रोल पैनल के ऊपर कंट्रोल जो भी थे, उसके बाद थोड़ा कट हो गया था बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। अगर वो भी आ जाता है तो फॉलो करिए, कोई बात नहीं। वैसे इसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया इस वीडियो में। थैंक यू।